दोस्तों, गलतियां इंसानी जिंदगी का हिस्सा हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में गलतियां करता है और उन गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम पैसे से मुताल्लिक गलतियां करते हैं तो उसे ठीक करना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों, आज हम आपको इंसानी तारीख में होने वाली 10 ऐसी मामूली गलतियों के बारे में बताएंगे जो करने में तो बहुत मामूली थी, लेकिन उनकी कीमत लाखों डॉलर में अदा करनी पड़ी। तो चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं और बात करते हैं 10 मामूली लेकिन महंगी तरीन गलतियों के बारे में। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए अमल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 10, Excite.com। दोस्तों, 1990 और 2000 की दहाइयों में याहू दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट थी। इसी वक्त Excite.com दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सर्च इंजन था। 1999 में Excite.com को $1 मिलियन अमरीकी डॉलर में गूगल खरीदने की पेशकश हुई, लेकिन Excite.com के सीईओ ने गूगल को खरीदने से इनकार कर दिया। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आज की तारीख में गूगल की मार्केट वैल्यू 280 बिलियन अमरीकी डॉलर है और दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट भी गूगल ही। नंबर 9, नई SNCF ट्रेनिंग। 2014 में फ्रांस ने SNCF कंपनी से 20.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की मालियत की 1800 नई ट्रेनों का ऑर्डर दिया। दोस्तों, फ्रांस में रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये नई ट्रेनें मंगवाई गई थीं, लेकिन ऑर्डर देते वक्त हुकूमत से एक मामूली सी लेकिन बहुत महंगी गलती हो गई। हुकूमत ने कंपनी को ट्रेनों की चौड़ाई के बारे में आगाह किया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चल सका कि उनकी पैमाइश में होने वाली मामूली सी गलती उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है। दोस्तों, जब सारी ट्रेनें फ्रांस पहुंच गई तो उनको पता चला कि ट्रेनें फ्रांस में मौजूद ज्यादातर स्टेशनों से थोड़ी चौड़ी हैं। गलती यह हुई कि हुकूमत ने फ्रांस में मौजूद 30 साल पुराने रेलवे स्टेशनों की पैमाइश की, लेकिन इस बात पर किसी की भी तवज्जो न गई कि फ्रांस में ज्यादातर स्टेशन 50 साल पहले बनाए गए थे, जिनकी चौड़ाई बाद में बनने वाले स्टेशंस की निस्बत थोड़ी कम थी। दोस्तों, उसको गलती कहीं या बेवकूफ़ी, बहरहाल ये जो भी था, उसके बाद फ्रांस की हुकूमत को पुराने रेलवे स्टेशनों की नई ट्रेनों के मुताबिक तामीर करने के लिए 68.4 मिलियन अमरीकी डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा। नंबर 8, लंदन मिलेनियम ब्रिज। मशहूर लंदन मिलेनियम फुट ब्रिज की तामीर 1998 में शुरू की गई थी और उसे जून 2000 में बाज़ाब्ता तौर पर खोला गया था। दोस्तों, ये ब्रिज दरियाए टेम्स पर लोगों के गुजरने के लिए बनाया गया था, जो कि 18.2 मिलियन पाउंड की लागत से मुकम्मल हुआ था। ब्रिज के इंजीनियर्स ने डिजाइन, ग्रेविटी और सतह समंदर पर तो खूब तवज्जो दी, लेकिन ब्रिज पर चलने वाले लोगों के वजन और इससे लगने वाली फोर्स को जैसे भूल ही गए। इफ्तिताह के दिन ही हजारों लोग नए ब्रिज का मजा लेने पहुंच गए, लेकिन ब्रिज लोगों के वजन की वजह से झूलना शुरू हो गया। बिलाखिर इस ब्रिज को उसी दिन अगले 2 सालों के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद इस ब्रिज की तरमीम और तामीरेनों पर जो लागत आई वो तकरीबन 6.3 मिलियन अमरीकी डॉलर थी और कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये अब तक की गई सबसे महंगी गलतियों में से बिलाशुबा एक है। नंबर 7, एलिटेलिया एयरलाइंस की तरफ से $1 मिलियन की टाइपिंग मिस्टेक। 2006 में एलिटेलिया एयरलाइंस को इस अहमकाना गलती की वजह से 7.7 मिलियन अमरीकी डॉलर के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। 2006 में टोरंटो से साइप्रस की परवाज में बिजनेस क्लास की कीमत तकरीबन 3,900 अमरीकी डॉलर थी, लेकिन एलिटेलिया एयरलाइंस में मौजूद जो साहिब इसकी कीमत को टाइप कर रहे थे, उन्होंने 3,900 के बजाय सिर्फ 39 अमरीकी डॉलर लिखकर गलत प्रिंट कर दिया। दोस्तों, इस कीमत का शाया होना था कि तकरीबन 2000 लोगों ने इस टिकट को खरीद लिया। पहले तो एयरलाइन ने टिकट को जारी रखने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उनको 39 अमरीकी डॉलर के टिकट कबूल करना पड़े। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस अहमकाना गलती की वजह से कंपनी को तकरीबन 7.7 मिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ। ये इंसानी तारीख में किसी भी एयरलाइन की जानिब से की जाने वाली सबसे महंगी गलती थी। नंबर 6, $1 मिलियन मैथमेटिकल मिस्टेक। दोस्तों, एक जमाने में स्पेनिश नेवी के लिए एक आबदोज बनाई जा रही थी, लेकिन इस आबदोज ने कभी भी स्पेनिश नेवी के लिए काम नहीं किया। आबदोज का मुकर्ररा वजन तकरीबन 7.7 टन होना चाहिए था, लेकिन इंजीनियर्स की टीम जो इस आबदोज पर काम कर रही थी, इनमें से किसी एक इंजीनियर से सिर्फ 1 की छोटी सी मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई। इंजीनियर साहब ने 7.7 से अशारिया निकालकर 77 टन वजन प्रिंट कर दिया। जब तक इस गलती का पता चला तब तक स्पेन की गवर्नमेंट को $11 मिलियन का नुकसान हो चुका था।
लेकिन इसके बाद भी आबदोज ने कभी काम नहीं किया और तकरीबन 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर ज़ाय हो गए। नंबर 5, अपने बिटकॉइन को कभी ना फेंकें। 2009 में जेम्स हावेल नामी शख्स के पास 7,500 बिटकॉइन थे। बिटकॉइन को एक डिजिटल वॉलेट में महफूज किया जाता है जो कि सारिफ के कंप्यूटर पर मौजूद होता है। दोस्तों, इस शख्स ने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फेंक दिया और वो ये भूल गया कि इसकी हार्ड डिस्क में बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन भी सेव है। 2013 में बिटकॉइन मकबूलियत में आया और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बिटकॉइन में सरमायाकारी करना शुरू कर दी। 2013 में इसके 7,500 बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 3.5 मिलियन अमरीकी डॉलर थी और 2020 तक उनकी कीमत तकरीबन 70 मिलियन अमरीकी डॉलर तक जा चुकी थी। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी और वो यकीनन रोज अपने घर के किसी कोने में बैठकर रोता होगा। इसीलिए अपनी किसी भी चीज को फेंकते वक्त अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी चाहिए कि इसमें कोई कीमती चीज मौजूद ना हो। नंबर 4, लॉटरी। दोस्तों, 2010 में इंग्लैंड की एक खातून ने लॉटरी का टिकट खरीदा और नताइज का इंतजार किया। जब नताइज का ऐलान हुआ तो वो 183 मिलियन अमरीकी डॉलर की लॉटरी जीत गई, लेकिन इसके बावजूद वो खुश न थी, जबकि इंसानी तारीख में ये लॉटरी का अब तक का सबसे बड़ा इनाम था। असल में इसे खुशी इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि उसके शौहर ने नताइज के ऐलान से सिर्फ एक दिन पहले लॉटरी का टिकट डस्टबिन में फेंक दिया था। तसव्वुर करना वाकई मुश्किल है कि इस सानिहे में इस छोटी और महंगी तरीन गलती के बाद उन पर क्या गुजरी होगी। नंबर 3, SI यूनिट कन्फ्यूजन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज की पैमाइश के लिए मुकर्ररा इकाइयां और यूनिट्स होते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर वगैरह। लेकिन इंग्लैंड में लोग मुख्तलिफ इकाइयां इस्तेमाल करते हैं जिसे इंग्लिश यूनिट्स कहा जाता है, जैसे फुट, इंच, पाउंड, आउंसेस वगैरह। दोस्तों, 1999 में नासा ने मरीख के मदार में खलाई मिशन शुरू किया और सैटेलाइट को खला में भेजते वक्त समत मीटर और किलोमीटर में दी। लेकिन इंग्लैंड की एक कंपनी लॉकहेड मार्टिन एरोस्पेस, जिसने नासा के लिए वो सैटेलाइट बनाई थी और सैटेलाइट बनाते वक्त उसके नेविगेशन सिस्टम में इंग्लिश यूनिट्स इंस्टॉल किए थे, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर नासा 1000 किलोमीटर की इंस्ट्रक्शंस दे तो मुमकिन है कि सैटेलाइट इंग्लिश यूनिट्स के हिसाब से सिर्फ 1000 फीट का सफर तय करे। दोस्तों, इस कंफ्यूजन के नतीजे में सैटेलाइट अपनी मुकर्ररा जगह तक न पहुंच सकी और खला में ही कहीं गुम हो गई। इस मंसूबे में नासा का 125 मिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ। नंबर 2, मिलियन डॉलर स्टॉक मार्केट टाइपिंग मिस्टेक। 12 दिसंबर 2005 को एक अजीम शख्स ने बहुत उम्दा गलती की। इस तरह की अहमकाना गलती शायद ही किसी ने कभी की हो। दोस्तों, जापान की एक कंपनी के एक स्टॉक की कीमत तकरीबन 6,10,000 येन थी, लेकिन कंपनी के एक शख्स ने एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 6,10,000 स्टॉक 1 येन के हिसाब से फरोख्त कर दिए। उसने इतनी बड़ी गलती कैसे की, यह वाकई नाकाबिल यकीन है। इस गलती की वजह से कंपनी को तकरीबन 225 मिलियन अमरीकी डॉलर के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। नंबर 1, सोने की कान बराए फरोख्त। दोस्तों, 1867 में रूस ने सोचा कि उनका जमीनी रकबा बढ़ गया है और इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना मुश्किल है। चुनांचे रूस की हुकूमत ने सोचा कि वो रूस की जमीन में से कुछ हिस्सा अमेरिका को फरोख्त कर दे। बिलाखिर फैसला तय पा गया और रूस की सरजमीन का तकरीबन 1.7 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर रकबा अमेरिका को 7.2 मिलियन अमरीकी डॉलर में फरोख्त कर दिया गया। लेकिन बाद में रूस को इस बात का अंदाजा हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं, जिसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, रूस की सरजमीन में से बेचे जाने वाला वो हिस्सा आज अलास्का कहलाता है और इस जगह पर कुदरत के वसी ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें सोने की कानें, कुदरती गैस और तेल मौजूद है और उसकी मार्केट कीमत तकरीबन 200 बिलियन अमरीकी डॉलर है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अमल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।